हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम कुमार गौर। बच्चों, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 2015 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है log ऑफ t प्लस वन प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जिससे एक फंक्शन मिलेगा g ऑफ t, जिसमें हम 2 रखेंगे तो हमें g ऑफ 2 की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले न्यूमरेटर को देखा और न्यूमरेटर को एक नया वेरिएबल ऐड किया। नया वेरिएबल ऐड करके देख रहे हैं, अगर हम इसको x लेट कर लेते हैं, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। तो log t का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 1/t होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जिसको हमने t बोला वो एक्चुअल में t नहीं था। मतलब ये पूरा पार्ट हमने x समझ के इसका डिफरेंशिएशन कर दिया या t समझ के इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log t का 1/t होता है। बट ये एक्चुअल में t या x है नहीं, है ना, तो इसका हमें फिर से करना पड़ेगा। जब तक कि एक्चुअल फार्मूला नहीं बन जाता हम इसका डिफरेंशिएशन बार बार करते हैं। तो t का डिफरेंशिएशन अगेन 1, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर ये रूट के अंदर कुछ लिखा है तो हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बोलते हैं। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर ही आ जाएगा। पर अगेन रूट के अंदर जो लिखा है वो एक्स नहीं है या वो सिर्फ टी नहीं है, तो हमें फिर से अप्रोच करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएशन के लिए। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का 2t, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाता है। इंटू डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया और एलसीएम हुआ तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनता है, 1/t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया, इससे ये एलिमिनेट हो गया, इधर dt आ गया इक्वल टू dx आ गया। तो ये बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हम आगे के क्वेश्चंस के लिए रख सकते हैं कि अगर हम log t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वो 1/√1 प्लस टी स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मिलके dx बन जाएगा, और इसको तो हमने x बोल ही दिया है। तो फाइनली जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसे है कि x आ जाएगा हमारे पास और dx आ जाएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x²/2 इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। तो x²/2, तो 1/2 आ गया, x² आ गया। x जो है वो ये है, इस पे स्क्वायर लगेगा तो log का स्क्वायर, और इधर आ गया t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है +c। तो अगर हम g ऑफ t की बात कर रहे हैं तो g ऑफ t ये वाला फंक्शन है, तो g ऑफ t हमें मिलता है क्या, log t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये g ऑफ t की वैल्यू है, बट हमें g ऑफ 2 निकालना है। तो अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं और इधर 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो g ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है log 2 प्लस अंडर रूट 5। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा log 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इधर लिख रहा हूँ। g ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, log 2 प्लस अंडर रूट 5।